दोपहर 12:30 बजे 19 साल की फैशन व्लॉगर माया गोगोई डेका 21 साल के आरव हनोई के साथ होटल रॉयल लिविंग पहुंची। उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 101 अलॉट किया गया। चेक इन के बाद दोनों रूम में चले गए। उन्हें मंगलवार की सुबह 11 बजे चेकआउट करना था। 24 नवंबर को 11 बजे के आसपास होटल स्टाफ ने माया की रूम में कॉल किया और चेकआउट करने का समय पूछा। आरव ने कहा कि वो लोग एक दिन और रुकना चाहते हैं। अगले दिन फिर से होटल स्टाफ ने कॉल करके चेकआउट का समय पूछा। आरव ने फिर कहा कि वे लोग आज भी रुकेंगे, 26 नवंबर को चेकआउट करेंगे। 26 नवंबर को आरव और माया को एक साथ चेकआउट करना था, लेकिन सुबह 8 बजे आरव अकेला ही होटल से चला गया। करीब 11 बजे होटल स्टाफ ने एक बार फिर से माया के रूम में कॉल किया, लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। स्टाफ ने आरव के पर्सनल नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। जवाब न मिलने पर एक स्टाफ ने रूम में एंट्री की। दरवाज़ा लॉक नहीं था। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर माया की लाश पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। स्टाफ ने भागकर बाकी स्टाफ को बताया और पुलिस को खबर दी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि क्या इस हत्या का असली मास्टरमाइंड आरव ही था? अगर नहीं था तो 2 दिन तक माया के साथ उस कमरे में क्यों था? माया असम के गुवाहाटी की रहने वाली थी। वो घटना से 1 साल पहले बेंगलुरु आई थी। व्लॉगिंग करने के साथ माया एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म में काम भी करती थी। घर वालों से दूर यहाँ वो बड़ी बहन और कज़न के साथ किराए पर रहती थी। माया और आरव हनोई की मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल पर हुई थी। आरव केरल के कुन्नूर का रहने वाला है। चंद दिनों की बातचीत के बाद आरव बेंगलुरु आकर माया से पहली बार मिला। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला थमा नहीं। आरव बेंगलुरु में नौकरी करना चाहता था। हालांकि शुरुआत में नौकरी न मिलने पर वो घर वापस लौट गया। कुछ दिन बाद माया ने आरव की मदद की और एक फर्म में उसकी 15,000 प्रति महीने की सैलरी पर इंटर्नशिप लगवा दी, जहां वो पहले भी काम कर चुकी थी। बेंगलुरु आने से 15 दिन पहले आरव ने माया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्रपोजल रखा था। हालांकि माया ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उन दोनों का मिलना जारी रहा। 23 नवंबर यानी शुक्रवार को माया ने अपनी बहन को कॉल किया और कहा कि वो घर नहीं आएगी क्योंकि उसे ऑफिस पार्टी में जाना है। हालांकि ये सच नहीं था। वो झूठ बोलकर आरव के साथ इसी दिन होटल गई थी जहां उनका मर्डर हुआ था। बाद में उनके नंबर से बहन को एक और मैसेज भेजा गया था कि वो आज भी घर नहीं आएगी क्योंकि इस रात भी उन्हें पार्टी में जाना है। ये मैसेज माया ने भेजा था या आरव ने, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन कर माया के मर्डर की जानकारी दी थी। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो कमरे की हालत देख सभी सिहर गए। कमरे में जगह जगह खून के निशान थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असल वजह सीने में गहरी चोट थी। क्राइम सीन पर पुलिस को चाकू और एक नायलॉन की रस्सी मिली। आरोपी ने रस्सी ऑनलाइन परचेजिंग ऐप ज़ेप्टो से मंगाई थी। इसकी पुष्टि पुलिस ने क्राइम सीन पर लगी रस्सी के कवर से की थी। यहाँ तक कि जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरव चाकू लेकर होटल आया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि माया का फोन 24 नवंबर से ही बंद था। इससे लगा कि माया की मौत 24 नवंबर को ही हो गई थी। पुलिस ने आगे होटल के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे ये पता चला कि 23 नवंबर को जब माया और आरव ने होटल में चेक इन किया था तो दोनों के पास एक बैग था। आरव ने व्हाइट कैप पहनी हुई थी। माया के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी मर्जी से आरव के साथ होटल आई थी। 23 से 26 नवंबर तक दोनों में से कोई भी होटल से बाहर नहीं गया। 26 नवंबर की सुबह आरव बाहर आया। उसने वही व्हाइट कैप पहनी हुई थी, लेकिन वो अपना बैग नहीं लिए हुए था। चूंकि सीसीटीवी कैमरे में माया के साथ आरव ही था, तो पुलिस ने उसी को शक के घेरे में लेकर आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने माना कि मर्डर करने के बाद आरव 2 दिन तक माया की बॉडी के साथ रहा और कई सिगरेट भी पिए। जब डेड बॉडी से बदबू आने लगी तो आरव वहां से भाग निकला।
होटल से निकलने के बाद उसने रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब बुक की और फिर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरव मर्डर की पूरी प्लानिंग करने के साथ होटल आया था। पहले से उसके पास चाकू होना और नायलॉन की रस्सी मंगाना इसी ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने आरव को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई थी। इनमें से एक टीम नॉर्थ कन्नड़ जिले में गई, एक टीम को केरल भेजा गया और तीसरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खंगालने का काम सौंपा गया। इधर आरव बेंगलुरु से फरार होकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए वाराणसी पहुंचा। इसी बीच उसने 28 नवंबर को अपना फोन स्विच ऑन किया। इसी दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। 29 नवंबर को जब वो बेंगलुरु लौटा तो पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के नजदीक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरव से पूछा तो उसने कबूल किया कि माया का कत्ल उसी ने ही किया है। हालांकि वो वजह को बताने में मुकर गया। उसने कहा कि पर्सनल वजहों से मर्डर का मकसद नहीं बता रहा है। आरव ने कई खुलासे भी किए। उसने बताया कि उसका बचपन अच्छा नहीं था। उसके जन्म के कुछ साल बाद ही माँ बाप का तलाक हो गया। आरव की कस्टडी माँ के पास रही। कुछ साल बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी ये शादी भी टूट गई। आरव को लगा कि लाइफ की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली। इस घटना के बाद आरव को लगा कि अब उसे माँ से अलग हो जाना चाहिए। इसी उथल पुथल के बीच डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात माया से हुई। माया के सहारे वो बेंगलुरु आकर नौकरी करने लगा, जहां आरव शांत और अपने आप में रहने वाला शख्स था। वहीं माया हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। वक्त के साथ माया की ये आदत आरव को खटकने लगी। उसका मानना था कि वो माया के लिए ही दूसरे शहर आया है, लेकिन उससे ज्यादा वक्त वो अपने दोस्तों को देती है। इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। आरव माया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लेकिन माया ने पहले ही मना कर दिया था। कहीं न कहीं वो इस बात से भी बहुत नाराज था। एक रोज उसने माया से कहा, हम लिव इन में तो नहीं रह सकते, लेकिन क्या हम एक दिन घर वालों और दोस्तों से दूर होटल में बिता सकते हैं? माया ने उसकी इस बात पर हामी भर दी। इसके बाद दोनों 23 नवंबर को होटल रॉयल लिविंग पहुंच गए। चेक इन के कुछ घंटे बाद ही दोनों में किसी पुरानी बात पर लड़ाई हो गई। जैसे तैसे 23 नवंबर की रात बीती। सुबह होते ही आरव ने ऑनलाइन परचेजिंग ऐप ज़ेप्टो से चाकू और नायलॉन की रस्सी मंगवाई। मतलब कि आरव माया को मारने के मकसद से होटल नहीं आया। जलन और गुस्से में उसने ये कदम उठाया। आरव ने कबूलनामे में ये भी बताया कि उसने चाकू से लगभग 10 बार माया पर वार किए थे, सिर पर भी वार किए थे। बदबू बढ़ जाने के बाद उसने होटल को छोड़ने का फैसला किया था। मर्डर कैसे हुआ? आरव ने इस राज से तो पर्दा हटा दिया, लेकिन क्यों किया वो इसे बताने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। उसका कहना था कि इस जुर्म के लिए उसे जो सजा मिलेगी उसे मंजूर है।